हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रकृति के सानिध्य। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दें तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा है। इसका अर्थ होगा कि जब हम कुदरत को, प्रकृति को अपने माता पिता के समान माने और हम उनके बच्चों जैसे दिखाई दें, तभी हम ये कह सकते हैं कि हमने वास्तव में प्रकृति के साथ संपर्क साधा है। संपर्क साधना यानी रिश्ता बनाना, एक रिश्ता बनाया है। किसी पहाड़ के शिखर पर, शिखर यानी चोटी, किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जब एक और असंख्य शिखरों को अनेक रूप से देखता हूँ और दूसरी ओर नीचे मैदान का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों के मोड़ की रेखाएं देखता हूँ। सुदीर्घ यानी विशाल, बहुत बड़ा, विस्तार यानी फैलाव, यानी कि एक तरफ मैं जब असंख्य शिखरों को तरफ देखता हूँ और दूसरी तरफ जब मैं नीचे मैदान में बहुत बड़े फैलाव और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों की मोड़ की लाइनें देखता हूँ, रेखाएं देखता हूँ, तब मेरे मन में ये विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूँ और फिर मेरा जीवन जो है मुझे सार्थक लगने लगता है। सार्थक का अर्थ हो जाता है अर्थ सहित, यानी मेरा जीवन जो है मुझे ऐसा लगने लग जाता है जैसे मेरे जीवन का कुछ अर्थ है, मैं एक अर्थ के साथ जी रहा हूँ, मैं एक तरह की कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ। ठीक है। अपरिचय की भड़क मिटने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं। अपरिचय की भड़क मिटना यानी जब हमारे बीच में जो एक अनजानपना है, अपरिचय यानी जिसको हम जानते नहीं हैं, तो वो भेद जब हमारे बीच में मिट जाता है, यानी जब प्रकृति और मेरे बीच में जान पहचान हो जाती है, तो वो पेड़ और उनके पत्ते जो हैं मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वासपूर्वक अपने सुख दुख की कहानियाँ मुझे सुनाते हैं, मेरे सामने प्रेजेंट करते हैं। पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आँखों में आदमियत नहीं वरन आत्मीयता देखते हैं। यानी पशु पक्षी जो होते हैं वो एक पल के लिए तो मुझे एज ए दुश्मन समझते हैं, मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें मेरे अंदर मानवता नहीं बल्कि अपनापन देखने को मिलता है। आत्मीयत का अर्थ हो जाएगा मानवता, आत्मीयता यानी अपनापन। उन्हें मेरे अंदर मानवता नहीं बल्कि एक अपनापन नज़र आता है। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श होते हैं और ये आदर्श जो हैं वो पशु पक्षी नहीं जानते। यानी हमारे मनुष्यों के बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती हैं, बहुत बड़े आदर्श होते हैं, उन आदर्शों को ये भोले वाले पशु पक्षी जो हैं वो नहीं समझ पाते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव बहुत कड़वा है। कड़वा यानी बहुत ही बुरा, यानी मनुष्य ने पशु पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, तो उनके लिए मानव जाति का ये कड़वा अनुभव है, इसीलिए वो हर मनुष्य पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। हम जैसे हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं। हैवानियत का अर्थ होता है राक्षसी प्रवृत्ति का, ठीक है, और तिरस्कार यानी अपमान, इस्तेमाल करना यानी प्रयोग करना, यूज़ करना। तो हम राक्षस शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए करते हैं, किसी की इंसल्ट करने के लिए उसे राक्षस बोलते हैं। वैसे ही पशु पक्षी भी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे और वैसे ही ये जो पशु पक्षी हैं वो मानवता शब्द का इस्तेमाल किसी को अपमानित करने के लिए करते होंगे। जिस तरह हम राक्षस शब्द का इस्तेमाल किसी को अपमान करने के लिए करते हैं, मुझे लगता है शायद पशु पक्षी जो हैं वो मानवता शब्द का इस्तेमाल किसी को अपमान करने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए करते होंगे और उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे और उनके मन में जितनी भी कड़वाहट है वो उस मानवता शब्द के द्वारा जाहिर करते होंगे, व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए कुत्तों या पक्षियों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही है और पक्षी पक्षी, लेकिन आदमियत का रंग लगने से बिगड़ गए हैं। स्वजन द्रोह का अर्थ हो जाता है अपने लोगों के साथ विद्रोह करना, यानी कुछ कुत्ते या बिल्ली जो है, पशु पक्षी जो हैं वो पाले हुए होते हैं, तो वो बहुत ही स्वामी भक्त होते हैं, वो अपने स्वामी की हर बात मानते हैं, अपने मालिक की हर बात मानते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या कोई पक्षी हो। तो जब उन लोगों को दूसरे पशु पक्षी देखते होंगे तो वो सोचते होंगे ये कैसे पशु पक्षी हैं,
ये अपने ही भाइयों के साथ विद्रोह कर रहे हैं, ये हमारे ही खिलाफ जाकर के बगावत कर रहे हैं। लेकिन फिर सोचते होंगे कि हैं तो बेचारे पशु पक्षी, भोले भाले पशु पक्षी, है ना, जो किस कारण बिगड़ गए? मानवता का रंग लगने से बिगड़ गए, यानी मानव की संगत में आने से बिगड़ गए, मनुष्य की संगत में आने से बिगड़ गए। यानी जो पशु पक्षी या जानवर किसी व्यक्ति के पाले हुए हैं और यदि वे उसके प्रति स्वामी भक्ति दिखाते हैं तो दूसरे पशु पक्षी ये सोचते हैं कि हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हमारे साथ दगा कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आदमी की संगत में आने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। एक ज़माना था जब देहात और जंगल के पशुओं के साथ अपनी आत्मीयता में ज़्यादा महसूस करता था। आत्मीयता यानी अपनापन, यानी एक समय था, लेखक कह रहा है एक टाइम था जब देहात और जंगल में मैं पशुओं के साथ ज़्यादा अपनापन महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देख मुझे धन्यता महसूस होती थी। धन्यता का अर्थ होता है प्रसन्नता, यानी उनके प्रति जब मैं अपनापन देखता था, उनके मन में मेरे लिए जो विश्वास था वो दिखाई देता था मुझे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस होती थी। हिमालय में कभी कभी नाटे बने हुए मनुष्यों और जानवरों को देखकर बहुत दुख होता है और उनका सारा विषम यानी विपरीत जीवन क्रम मेरी नज़र के सामने से गुजरता है। लेकिन यह तो जब तब उनको देखता हूँ तब तक ही है, बाकी समय तो पेड़ और पत्तों से ही उनके बीच में रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनापन मेरा जागता है। और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती ही नहीं होती बल्कि शताब्दियों में गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने गया था। वे प्रसंग का अर्थ हो जाएगा घटनाएं, वो घटनाएं किसी भी तरह भुलाई नहीं जा सकती। हज़ारों साल का उनका चरित्र समझने का प्रयत्न करते मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। यानी वो समय अपने आप में हज़ारों साल के चरित्र को समेटे हुआ था, हज़ारों साल के इतिहास को उसने अपने पास सहेज कर संभाल रखा था और उस इतिहास को, उस चरित्र को समझने में मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। वहाँ अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की मदद से उनकी जन्म कथा के साथ मैं भी समरस होता था। समरस होने का अर्थ हो जाता है उसमें शामिल हो जाना, ठीक है। यानी वहाँ किसी भी पत्थर को उठा करके और भूगर्भ विद्या के आधार पर मैं उसकी पूरी कहानी जानने में, पूरी उनका इतिहास जानने में समर्थ हो जाता था, उनके साथ शामिल हो जाता था। 5-7 हज़ार फुट की ऊंचाई पर मसूरी में जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं। समकक्षी यानी मेरे सामने उपस्थित होना। यानी 5-7 हज़ार फुट की ऊंचाई पर मसूरी में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल जो हैं मेरे सामने ही उपस्थित हैं। कभी कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की घाटी लांघकर जाते हुए देख मुझे ऐसा लगता है कि पक्षी होकर नहीं लेकिन बादल होकर इन शिखरों के बीच में व्योम विहार जरूर करूं। शिखर यानी पहाड़ों की चोटी, व्योम यानी आकाश, विहार यानी विचरण करना, घूमना, विजिट करना। तो जब एकाध पक्षी को मैं देखता हूँ कि वे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर उड़कर जा रहे हैं तो उस लेखक के मन में भी आता है कि वो पक्षी बनकर नहीं लेकिन बादल बनकर इस आकाश में विचरण जरूर करे, इस आकाश में विजिट जरूर करे। इन चीर हिम शिखरों में और उन विहार करने वाले बादलों में, चीर यानी लंबे, इन लंबे बर्फ के पहाड़ों में और उन विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है। इसीलिए मैं उनके दर्शन को तरसता हूँ, उन्हें देखने के लिए तरसता हूँ। और ये बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप और अपना गठन भी बदलते रहते हैं। गठन का अर्थ हो जाएगा बनावट, ठीक है। यानी लेखक जो है वो बादल बनना चाहता है क्योंकि बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसीलिए वो उनके दर्शन के लिए भी तरसता है, ठीक है। और कहता है कि बादल देखते ही देखते अपना आकार बदल लेते हैं, अपना स्वरूप और अपनी बनावट भी बदलते रहते हैं। बादल आगे पीछे ऊपर नीचे 10 दिशाओं में दौड़ते हैं, फूलते हैं और पिघल जाते हैं। क्षण में श्वेत, क्षण में श्याम। श्वेत का अर्थ हो जाएगा सफ़ेद, श्याम का अर्थ हो जाएगा सांवले, काले, ठीक है। क्षण में तो वो सफ़ेद हो जाते हैं, एक पल में सफ़ेद होते हैं, एक पल में काले हो जाते हैं, सांवले हो जाते हैं।
और क्षण में वर्णविहीन, वर्णविहीन यानी जिसका कोई रंग ना हो, यानी एक पल में वो सफ़ेद हो जाते हैं बादल, एक पल में काले हो जाते हैं, और एक पल में ऐसे हो जाते हैं कि उनका कोई रंग ही नहीं है। ये बादल ही हमें कहते हैं कि परिवर्तन से न घबराना हमारा व्रत है। आकुलता का अर्थ हो जाता है घबराना, यानी बादल ही हमें समझाते हैं कि वो जिस तरह बादल पल पल परिवर्तित होते रहते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उससे मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यही मनुष्य का व्रत है, यही नियम है। परिवर्तन का आनंद लेना चाहिए और बाद में उससे परे होना ही हमारा जीवन साधना है। यानी पहले परिवर्तन का आनंद लीजिए, फिर उस परिवर्तन से अलग हो जाइए, परे हो जाइए। यही हमारे जीवन की वास्तविक साधना है, जीवन की वास्तविक पूजा है। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और उन्होंने हम नक्शकंद भिगो दिया, उन्होंने हमें नक्शकंद भिगो दिया। नक्शकंद का अर्थ हो जाता है नाखून से लेकर, पैर के नाखून से लेकर के सिर तक। तो लेखक बोलता है बस यही बात कहते कहते बादल जो है वो बारिश बन गए, और उस बादल ने बारिश बनकर हमें पैर के नाखून से लेकर के सिर तक भिगो दिया।